एक बेहतरीन कंटेंट फाइल मैं आपके सामने लेकर आऊँगा यहाँ पर, जिससे कि मुझे लिखने में टाइम कम लगे, अधिक से अधिक कंटेंट हम लोग आपको पढ़ा सकें। आपके उन टॉपिक को मैं आपको जो पिक्चर्स के द्वारा, वीडियोज के द्वारा दिखाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि आज दोस्तों नीलगिरी एक्सप्रेस वे आएगा, तो मैं आपको गाना भी सुना दूंगा बीच में जो है कि कौन सी ट्रेन, कौन सा गाना इसके ऊपर शूट हुआ है आपके दोस्तों। तो ऐसे छैया छैया वाला गाना शूट हुआ है, तो छैया छैया भी करवा देंगे आपको जो है। कुल मिलाकर के स्टैटिक वाले पोर्शन को पिक्चर्स के द्वारा, वीडियोज के द्वारा दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये 20 टॉपिक होंगे, 25 दिन मेरी क्लास चलेंगी इसके ऊपर, और ये लगभग दोस्तों आपके 1 महीने के आसपास सिलेबस चलने वाला है। ठीक है, 1 महीने का 1 महीने 5 दिन भी हो सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि 1 महीने में समाप्त दोस्तों हो ही जाएगा। ठीक है, अब ये बैच किस किस के लिए महत्वपूर्ण होगा आप वो सुन लीजिए मुझसे, जिसके बाद दोस्तों हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे दोस्तों ना। यह बैच किस किस के लिए महत्वपूर्ण होगा, देखो एसएससी के सारे एग्जाम का दोस्तों रामबाण है। ठीक है, एसएससी के सारे एग्जाम का वर्तमान में रामबाण जो टॉपिक है, आपके सब्जेक्ट जो है वह आपका स्टैटिक है। इसी में से सवाल आपसे पूछता है दोस्तों ना। इसके अलावा दोस्तों आपके जिनका रेलवे का एग्जाम है, तैयार रहना, लंबे सवाल आपके यहाँ से दोस्तों आने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा यूपी कांस्टेबल जिनका एग्जाम है, आपके स्टैटिक वाला पोर्शन आपके सवाल बनाता है यूपी कांस्टेबल दोस्तों ना। इसके अलावा यूपीएसआई के भी 4-5 टॉपिक हैं जो आपको मैं 19 तारीख से पढ़ाऊंगा इसी बैच के अंदर, वो भी आपके सवाल एग्जाम में दोस्तों बन ही जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपकी जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम था वो तो हो गया, तो मैंने उसका नाम डिस्कस नहीं करा। दोस्तों आपके पीसीएस हो, स्टेट वाला एग्जाम हो, अब यूनेस्को वाला टॉपिक तो किसी के भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, यस या नो दोस्तों। त्योहार महोत्सव मेले तो किसी के एग्जाम में भी आ सकते हैं। इतिहास की महत्वपूर्ण डेट किसी के एग्जाम में पूछ सकता है। संविधान संशोधन अनुच्छेद किसी के एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये एक कलेक्शन ऑफ नॉलेज है। ठीक है, इसकी कोई बुक नहीं है, कोई दोस्तों सिलेबस नहीं है इसका ना। ऐसा नहीं केवल 20 ही टॉपिक आते हैं, आप चाहो तो कोई और टॉपिक भी इसमें ऐड कर सकते हो ना। ये कलेक्शन ऑफ नॉलेज है, जो ऑथेंटिक सोर्स है मैंने उठा के आपके सामने लेकर आऊँगा। कितना मैं कलेक्ट कर पाऊँगा वो आपको तय करेगा कि भाई कितना मैं इस बैच में पढ़ा पाऊँगा आपको। ठीक है, तो ये स्टैटिक जीके वाला बैच था। अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आपकी अनुमति हो, तो हम इस बैच को स्टार्ट करें। इस बैच में आपको सब कुछ जो है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी, आप निश्चिंत रहना। मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उनको लिखाऊंगा और आपको रिवीजन करवाऊंगा। स्टैटिक जीके को पढ़ने का एक ही सबसे अच्छा तरीका है, और सो वह है रिवीजन। आप जितना रिवीजन करोगे इस स्टैटिक जीके के अंदर, उतना ही आपके नंबर जो हैं अधिक प्राप्त होंगे। ये आपके लिए सूचना है। ठीक है, रिवीजन आपको करना पड़ेगा बार बार इस आपके बैच के अंदर इसको पढ़ने के लिए, है ना। तो मैं आपको डेली रिवीजन करवाऊंगा, गायत्री मंत्र की फॉर्मेट में कराऊंगा। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी होने वाली है। तो अगर आप तैयार हो तो आप जो है हम स्टार्ट कर दें हमारे खेल को। तैयार हो दोस्तों आप लोग जो है, तैयार हो तो आप लोग जो है फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है, वह टॉपिक पहला जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वह है यूनेस्को विश्व धरोहर। ठीक है, पहले आप कुछ बातें सुन लीजिए, हम फिर दोस्तों यहाँ पर वापस आएंगे। ठीक है, देखो यूनेस्को की दोस्तों बात करें आपसे, वैसे हम इसको अलग से पढ़ेंगे भी, पर यूनेस्को इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस जो है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूनेस्को विश्व की जो बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर हैं, आपके हेरिटेज हैं, उनके संरक्षण के लिए उन्हें एक लिस्ट के अंदर डाल देती है। उसको बोलते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है, उस लिस्ट को कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करूं आपसे कि भारत की शुरुआत यूनेस्को विश्व धरोहर के अंदर कब से होती है, तो भारत की शुरुआत जो है 1983 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है इस साइट की लिस्ट के अंदर 1983 से हम लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है, और दोस्तों वर्तमान में हमारे पास में 44 जो आपके विश्व धरोहर हैं वह इसके अंदर शामिल है। ठीक है, कितनी है, 44 वर्ल्ड हेरिटेज जो हैं वो इसके अंदर शामिल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला आपके तो 44 जो आपके वर्ल्ड हेरिटेज हैं, आपके इस 44 वर्ल्ड हेरिटेज में अभी लेटेस्ट शामिल जो हुआ है आपके, उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम आपके मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। इसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सवाल पूछे कि सर्वाधिक कहाँ पे दोस्तों आपके, तो सर्वाधिक जो है आपके यह किस देश के अंदर है, तो मैक्सिमम जो है वो इटली के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पर है, तो इटली के अंदर सर्वाधिक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पर आपके
इटली के अंदर सर्वाधिक हैं? ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक कहाँ पर, इटली के अंदर सर्वाधिक हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, तो सवाल पूछे तो साहब से कि एशिया में सर्वाधिक, सवाल पूछूं कि भारत का कौन सा स्थान है इसके अंदर, सवाल पूछे कि भारत का जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपसे बन सकता है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। देखो, मैं आपको केवल नाम नहीं लिखाऊंगा कि भाई ये साइट है और ये इस वर्ष में शामिल हुई, उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। जहां जहां मैं स्टार लगाऊं कि भाई इस साइट का वर्ष भी महत्वपूर्ण है, तो वहां वहां आपको स्टार लगा लेना है। जहां जहां मैं आपसे कहूं कि इस साइट के अंदर ये चीज महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके, तो उसको आपको जो है वहां पर महत्वपूर्ण बना करके आपको वहां पर नोट कर लेना है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपके सबसे पहली जो साइट है दोस्तों हमारे पास में, मैंने कहा 1983 से हमारे पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है ये दोस्तों आपके स्टार्ट हो गई, ठीक है। कब से स्टार्ट हो गई है? 1983 से स्टार्ट दोस्तों हो गई है, ठीक है। अगर बात 1983 की जाए दोस्तों आपके, तो 1983 के अंदर दोस्तों आपके एक तो अजंता की जो गुफाएं हैं ये शामिल होती है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, पे टॉपिक खत्म होते क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, ठीक है दोस्तों, ये शामिल होती है। इसके अलावा एक एलोरा की जो गुफाएं हैं इनको भी शामिल किया गया। ये आसपास में ही है, महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों, आसपास ही है। अजंता एलोरा की गुफा इनका नाम है। ये दोनों जो है आपके शामिल होती हैं 1983 के अंदर, ठीक है। इसके साथ 1983 के अंदर ही आगरा के अंदर आगरा का जो किला है इसको भी शामिल किया गया, ठीक है। और 83 के अंदर ही ताजमहल जो है इसे भी शामिल किया गया। तो कभी सवाल पूछे ना, सवाल ऐसे पूछ सकता है कि 1983 के अंदर निम्न में से कौन शामिल नहीं हुआ, तो 4 चीजें शामिल होती हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं शामिल होती हैं आपके, अलग अलग शामिल होती हैं, ठीक है। आगरा का जो किला है आपके वो भी शामिल होता है इसके अंदर जो है। इसके अलावा ताजमहल जो है इसको भी शामिल किया गया इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन तीनों को शामिल, इन चारों को जो है ये शामिल दोस्तों किया गया, ये आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहली हमारी जो साइट है आपके, पहली साइट दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये है अजंता की गुफाएं आपके सामने। कब शामिल होती है? 1983 के अंदर जो है इसको शामिल किया गया। क्योंकि पहली है तो स्टार लगा के आपको नोट करना चाहिए, भाई पहली है दोस्तों ना, तो 83 के अंदर शामिल होता है। अजंता की गुफाएं दोस्तों कहाँ पर आपके, तो ये मिलती है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ मिलती है दोस्तों आपके? तो महाराष्ट्र के अंदर है। फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दी गई है आपकी, ये जो है अजंता की गुफाएं आपके सामने, ठीक है। इनकी दोस्तों खास बात सुनिएगा, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सा शहर है? औरंगाबाद। सुनो दोस्तों, महाराष्ट्र में 83 में चारों ही शामिल हुई थी दोस्तों ना। महाराष्ट्र में शहर कौन सा है? औरंगाबाद। पर आपको ध्यान रखना है कि औरंगाबाद का नया नाम क्या हो गया है? छत्रपति संभाजी नगर। से स्टार लगा लेना, ठीक है। औरंगाबाद दोस्तों नया नाम क्या हो चुका है इसका? छत्रपति संभाजी नगर जो है ये इसका नया नाम हो चुका है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अजंता की गुफाएं शामिल है, आपको ध्यान रखना है। किस नदी के किनारे पर है आपके? तो भागोरा नदी के किनारे पर। किसके किनारे पर है? भागोरा नदी जो है इसके किनारे पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं आपके? 29 गुफाएं। कभी कभी सवाल पूछता है अजंता एलोरा की गुफाओं में क्या क्या आपके विषमता है, क्या आपके असमानता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, अजंता की जो गुफाएं ये सारी की सारी बौद्ध धर्म की गुफाएं, जबकि जो एलोरा की गुफाएं मैं लिखाऊंगा उसमें बौद्ध धर्म भी है, उसमें जैन धर्म भी है, उसमें हिंदू धर्म भी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारी गुफाएं हैं आपके, ये 29 जो गुफाएं वो सभी की सभी बौद्ध धर्म की गुफाएं, स्टार लगा के आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। गुफा संख्या 16 और 17 महत्वपूर्ण है, ठीक है। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी, मतलब कि मरने की अवस्था में एक राजकुमारी है, उसका चित्र किसके अंदर है? गुफा संख्या 16 के अंदर। और गुफा संख्या जो 17 है आपके, उसमें चित्रशाला का दोस्तों उल्लेख है, ठीक है। तो गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है, और गुफा संख्या 17 जो है आपके, इसमें चित्रशाला का दोस्तों उल्लेख है, आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको दोस्तों कौन कौन सी दोस्तों बातें बताई आपको सो, तो मैंने आपसे कहा कि जो अजंता की जो गुफाएं आपके सो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पहली बात तो महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र में पूछूं आपसे कहाँ पर? औरंगाबाद। औरंगाबाद का नया नाम क्या है?
छत्रपति संभाजी नगर जो है ये इसका नया नाम हो गया, ध्यान रखना दोस्तों। अगला पॉइंट मैंने आपसे कहा, नेक्स्ट पॉइंट जो आपके सामने यहाँ पर है कि भाई इसमें कुल गुफाएं कितनी हैं, 29 गुफाएं हैं। सभी गुफाएं किस धर्म संबंधित है, आपके बौद्ध धर्म संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। गुफा संख्या जो 16 है आपकी, गुफा संख्या 16, मरनासन राजकुमारी का जो चित्र आपकी ये गुफा संख्या 16 के अंदर है, और गुफा संख्या जो 17 है आपकी, चित्रशाला का जो जिक्र किया गया है ये गुफा संख्या 17 के अंदर किया गया है। ये आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। तो पहला पॉइंट हो गया है अजंता की गुफा 1983 के अंदर शामिल होती है। ये 4 दोस्तों बातें मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दी हैं, ये 4 बातें। अच्छा, नदी दोस्तों कौन सी है आपके, नदी भी नोट करना, भागोरा नदी है। कौन सी नदी है, भागोरा नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने दोस्तों आपसे कहा कि 1983 के अंदर दोस्तों आपके 4 चीज़ें शामिल होती हैं। सेकंड चीज़ कौन सी आपके, आज वाली क्लास यूट्यूब पर भी लाइव है और कल से जो क्लास होगी वो आपके केवल ऐप के ऊपर लाइव होंगी, ठीक है। सेकंड दोस्तों, आगरा का जो किला है आपके 1983, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। आगरा का जो किला है 1983 के अंदर शामिल हुआ। फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप कभी आगरा जाओ तो ताजमहल और किला जो है दोनों देखकर दोस्तों आने हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी देखो ये चीज़ें फोटो से पढ़नी पड़ेंगी आपको, है ना, कि सवाल पूछे कि भाई लाल बलुआ पत्थर से कौन बना हुआ है। दोस्तों ये अब फोटो देखिए आप, किससे बना हुआ है ये, तो ये जो फोटो में आपको दिखाई दे रहा है कि लाल बलुआ जो पत्थर है दोस्तों आपके, इनसे कौन बना हुआ है, ये आगरा का जो किला है आपकी ये बना हुआ है। एक बार किसी एग्जाम में सवाल पूछा गया कि ये इस आगरा का दोस्तों किला जो है इसका पहले नाम क्या था, तो बादलगढ़ जो है ये इसका पहले नाम था, ठीक है। तो आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, और किले का जो पुराना नाम आपके सो बादलगढ़ इसका पुराना नाम है आपके। 1638 तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था, जिसके बाद राजधानी को दोस्तों आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। पहले आगरा ही थी, फिर उसको आगरा से दिल्ली जो है स्थानांतरित कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, इसका निर्माण अकबर दोस्तों, और अकबर और शाहजहां जो है इसने जो है इसका निर्माण करवाया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अकबर और शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया, तो ध्यान रखिएगा। आगरा की स्थापना करने वाला कौन था, तो नोट कीजिए, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, और कब की थी, 1504 ईस्वी के अंदर की थी, है ना। तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी के अंदर की थी, ध्यान रखना। और आगरा का जो किला है आपके वो अकबर ने और शाहजहां ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। तो आगरा का जो किला है आपके, लाल बलुआ पत्थर जो है किससे बना हुआ है, लाल बलुआ जो पत्थर है आपके, इससे ये किला जो है बना हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पहले इसका नाम क्या था, बादलगढ़ जो है ये पहले इसका नाम था, आपको ध्यान रखना है। तो 1983 के अंदर अजंता की गुफा दोस्तों मैंने पढ़ा दिया आपको, महाराष्ट्र के अंदर। आगरा का जो किला है आपके वो कहाँ पर, ये आपके आगरा के अंदर है, जो कि सिकंदर लोदी ने आपके बसाया था, आपको ध्यान रखना। आगरा का, आगरा शहर की स्थापना उसने की, ठीक है। नंबर 3 दोस्तों, भारत की खूबसूरत, देखो इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से कम आपको भारत दर्शन जो है वो इस क्लास के अंदर दोस्तों होने वाला है, ठीक है। तो देखिए आप, आगरा का ताजमहल आपके सामने है, और ये आगरा का जो ताजमहल है ये 1983 के अंदर जो है यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची जो है इसमें शामिल दोस्तों किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगरा का जो ताजमहल था ये किससे दोस्तों बना हुआ है आपके, तो ये आपके मकराना जो राजस्थान में नागौर है, यहाँ का जो वाइट मार्बल है, सफ़ेद जो संगमरमर है आपके, इससे बना हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वाइट मार्बल से बना हुआ है, फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों आपके। एक्चुअली में अब इसका जो रंग है आपके वो हल्का पीला दोस्तों हो गया है, ठीक है। आप पूछोगे हल्का पीला दोस्तों क्यों हो गया आपके, दोस्तों यहाँ पे इसके आसपास जो है वो इंडस्ट्री दोस्तों बहुत अधिक थी, है ना। अब जो इंडस्ट्री बहुत अधिक थी आपके दोस्तों, इंडस्ट्री से आपके क्या निकला, NO2 निकला और SO2 निकला ना। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जो है इन इंडस्ट्री से निकली दोस्तों आपके, और ये गई ऊपर की ओर दोस्तों। ऊपर आपके बारिश जब हुई तो इसमें पानी मिल गया दोस्तों आपके, और पानी मिलने से यहाँ पर H2SO4 बन गया और HNO3 बन गया, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक दोस्तों अम्ल। क्या बोलते हैं इसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं छापना दोस्तों आपके, इसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं आपके, इसे हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो है ये 2 अम्ल आपके बनते हैं। जब दोनों अम्ल नीचे की ओर बारिश के साथ आएंगे तो इसे जो बारिश होती है उसको बारिश का नाम क्या है, इस बारिश का दोस्तों नाम है अम्लीय वर्षा। क्या नाम है, एसिड रेन जो है
इस बारिश का नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कभी सवाल पूछे इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 5.5 होती है ना, तो एसिड रेन की पीएच वैल्यू 5.5 होती है। कभी आपसे सवाल ये पूछ ले कि भाई दोस्तों जो हमारा ताजमहल है, इस ताजमहल का जो रंग है आपके, वो ताजमहल का रंग हल्का पीला किस कारण से हुआ, तो ध्यान रखना ताजमहल का रंग हल्का पीला जो अम्लीय वर्षा हुई है इस कारण से हुआ, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक दोस्तों अम्ल जो है ये दोनों की दोनों आपके बारिश के साथ नीचे आए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है और नदी कौन सी है आपके, यमुना नदी के किनारे पर, आपको ध्यान रखना है। अगला, मुगल सम्राट शाहजहां ने इसको बनवाया था, किसके लिए बनवाया था, अपनी जो पत्नी आपके मुमताज जो है इसकी याद में इसको बनवाया था। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो है यह ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था ना। अभी एक एग्जाम में सवाल पूछा गया कि ताजमहल का सुपरवाइजर कौन था दोस्तों ना, मैं कह रहा हूँ स्टैटिक का कोई और छोड़ नहीं है आपके। अब सोचो ताजमहल का सुपरवाइजर पूछ लिया उसने कौन था, तो ध्यान रखिएगा मीर अब्दुल करीम जो है ये ताजमहल का सुपरवाइजर था। यही अपडेट होता है कंटेंट के अंदर। ठीक है, तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था आपके, तो नोट करना उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और शाहजहां ने इसको बनवाया था, आप जानते ही हो। नदी का नाम क्या दोस्तों, वो मैंने आपको लिखा दिया। और उससे एक पॉइंट दोस्तों मैंने आपको लिखा दिया यहाँ पर कि ताजमहल का जो रंग है, ताजमहल का जो रंग है ये दोस्तों रंग जो है ये जो हल्का पीला हुआ है, सो हल्का पीला हुआ है, इसका कारण क्या लिखना है, इसका कारण क्या है, अम्लीय वर्षा जो है ये इसका कारण है, एसिड रेन जो है कारण है इसका। इसलिए अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहते हैं। ठीक है, इमारत खराब करने वाली इमारतों का कुष्ठ रोग कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, कि इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं, अम्लीय वर्षा को कहते हैं, एसिड रेन को कहते हैं। और एसिड रेन के बारे में मैंने आपको नोट कराई दिया है कि एसिड रेन जो होती है ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो है इन दोनों की बारिश से होती है। आप लिख लो दोस्तों ना, आप यहीं पर नोट कर लीजिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो है इनकी बारिश से क्या होती है, इनकी बारिश से एसिड रेन होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के द्वारा जो है एसिड रेन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे देखिए आपके, इसके बाद दोस्तों कौन सी गुफा आती है, नंबर 4 पे एलोरा की गुफा। तो मैंने आपसे कहा 83 में 4 चीजें शामिल हो रही हैं, अजंता, आगरा का किला, ताजमहल और दोस्तों आपके एलोरा की गुफाएं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पे स्टार लगाओ दोस्तों, इस पे स्टार लगाइएगा। ये 1983 के अंदर जो है आपके 1983 दोस्तों आपके ये शामिल आपके 83 के अंदर होता है। ये फोटो आपके सामने से यहाँ पे जो है ये फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, यह है एलोरा की गुफाएं। ठीक है, अगर दोस्तों आपकी जेब में दोस्तों आपकी जेब में अगर नोट हो, देखो दोस्तों अगर आपकी जेब में नोट हो ये 20 रुपए का, तो आप चेक करना इस 20 रुपए के दोस्तों नोट पर यही एलोरा की जो गुफाएं इनका चित्र अंकित है। तो कभी सवाल पूछे कि भाई 20 रुपए के नोट पर किसका फोटो मुद्रित है, तो ध्यान रखिएगा एलोरा की जो गुफाएं इसका फोटो आपके 20 रुपए की नोट पर अंकित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, सवाल दोस्तों बन सकता है, नया नोट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ये फोटो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर दोस्तों, है कहाँ पर ये आपके, तो ये जो गुफाएं दोस्तों आपके वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, वहीं उसी के पास दोस्तों 100 किलोमीटर दूर है आपके किससे, जो अजंता है इससे 100 किलोमीटर दूर है। सबसे जोरदार क्वेश्चन, इसमें गुफाओं की संख्या कितनी है आपके 34। ठीक है, देखो याद करो जो अजंता थी आपके वहां पे गुफाएं कितनी थी 29 है ना, और वह गुफाएं केवल किस धर्म के लिए थी, केवल दोस्तों बौद्ध धर्म जो है इसके लिए थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर गुफाओं की संख्या कितनी है आपके, तो यहाँ पर जो गुफाएं आपके वो कितनी है 34 गुफाएं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस 34 में ब्राह्मण भी हैं, बौद्ध भी हैं और आपके जैन भी है। आपसे संख्या नहीं पूछेगा, आपसे ट्रेंड पूछ सकता है दोस्तों आपसे ना। तो इस 34 गुफाओं में सो ब्राह्मण गुफाएं भी हैं आपके, बौद्ध भी हैं और जैन भी हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको अगर स्टेटमेंट देखो, आजकल क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट फॉर्मेट में आपसे पूछ ले तो आपसे ये वाला सवाल पूछ सकता है कि भाई इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक और कौन सा नहीं है,
ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो गुफा है आपके वो किसकी है, वो कैलाशनाथ की, भगवान महादेव की है, जिसे कैलासा गुफा कहते हैं। और ये गुफा संख्या 16 है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 20 रुपए के नोट के पीछे जो है इन्हीं गुफाओं की तस्वीर जो है वह आपके छपी हुई है, स्टार लगा लो। कितने रुपए के नोट के पीछे, 20 रुपए के नोट के पीछे इन्हीं की आपके जो फोटो है वह अंकित है, आपको ध्यान रखना है, इन्हीं की फोटो जो है वो बनी हुई है। तो 1983 में 4 चीजें शामिल हो जाती हैं, अजंता की गुफा महाराष्ट्र, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र, आगरा का किला और आपके आगरा का ताजमहल, ये 4 चीजें यहाँ पर शामिल हुई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब की बात है, 1983 की दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ता हूँ आपके, इसके बाद 1984 का सूर्य कोणार्क मंदिर, डेट याद रखना, वर्ष याद करना, 1984 का सूर्य मंदिर जो कोणार्क है आपके ये शामिल हुआ। इसकी फोटो यहाँ पर दोस्तों ना, ये भी किसी नोट के पीछे है। बताओ आप में से कौन बताना चाहेगा यह दोस्तों किस नोट के पीछे अंकित है। ये आपके सूर्य का कोणार्क मंदिर आपके सामने यहाँ पर दोस्तों। इस मंदिर को गंग वंश के द्वारा बनवाया। किसके द्वारा, जो गंग वंश है इसके द्वारा बनवाया गया। पहली बात तो ये मंदिर है कहाँ दोस्तों आपकी, ये मंदिर जो है ये ओडिशा के अंदर है, कोणार्क ओडिशा के अंदर ये मंदिर है। और इस मंदिर को बनवाने वाला वंश कौन सा है, गंग वंश जो है इस मंदिर को बनवाने वाला वंश है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके, इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा, जो क्योंकि दोस्तों ये मंदिर बीच के पास में, तट के पास में, तो जो लोग नाव से जाते थे आपके वो इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस मंदिर को किस नाम से जानते हैं, ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, ये भी आप नोट कीजिए, ठीक है। देखो पहला पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा के अंदर है, मैंने आपसे कहा। इसका निर्माण गंग वंश के शासक जो है नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया। स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका निर्माण करवाने वाला कौन है, आपके गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट जो है इसने निर्माण करवाया, आपको ध्यान रखना है। तो अगला पॉइंट आपके, भगवान सूर्य को समर्पित ये मंदिर एक विशाल दोस्तों रथ संरचना। देखो यहाँ देखो, तो यहाँ देखिए आप किसो, देखो इस रथ के पहिए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो रथ के पहिए दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है मंदिर जो है वो रथ संरचना के अंदर बनाया गया, ठीक है। सवाल आता है दोस्तों आपके, तारेनुमा संरचना में कौन सा मंदिर है, क्वेश्चन पूछा गया है। रथनुमा संरचना में मंदिर कौन सा आपके, तो जो आपका सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर है ये रथनुमा संरचना में मंदिर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पकोड़ा नहीं है, अरे ब्लैक पैगोडा है, अरे मेरा पकोड़ा राम, ब्लैक पैगोडा है। समुद्री यात्रा करने वाले लोग इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस मंदिर के 7 घोड़ों को, इस मंदिर में जो 7 घोड़े हैं आपके वह सप्ताह के 7 दिनों के लिए उससे प्रतीक माने जाते हैं। और 10 रुपए के नए नोट के पीछे ओडिशा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर जो है इसका फोटो अंकित है। तो 20 रुपए के पीछे किसका है, तो 20 रुपए के पीछे जो एलोरा की गुफाएं हमारी, इसका 20 रुपए के पीछे है, ठीक है। और 10 रुपए का नोट पूछूं आपसे किसके पीछे आपके, तो सूर्य कोणार्क मंदिर जो है, सूर्य कोणार्क मंदिर दोस्तों आपके 10 रुपए के पीछे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10 रुपए के पीछे सूर्य कोणार्क मंदिर हो गया और 20 रुपए के पीछे एलोरा का मंदिर हो गया। यहाँ दोस्तों फोटो देख लीजिए आप, जो है ये 10 रुपए का नोट आपके सामने, और यहाँ पर इस 10 रुपए के नोट पे कोणार्क मंदिर का जो चक्र है आपके, जो मैंने कहा ना कि रथनुमा आकृति में, उस रथ का जो पहिया है वह पहिया इसके ऊपर बना हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बनवाने वाला वंश कौन सा, गंग वंश बनवाने वाला। शासक का नाम पूछो आपसे, नरसिंह देव फर्स्ट शासक का नाम हो गया। कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर। अन्य नाम क्या है, ब्लैक पगोड़ा अन्य नाम है। कैसी संरचना के अंदर, रथ मंदिर, आपको रथ आपके रुमा संरचना के अंदर, आपको ध्यान रखना है। इसे क्या बोलते हैं, ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। कितने रुपए के नोट पर है, 10 रुपए के नोट पर, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1984 में महाबलीपुरम में जो स्मारकों का समूह है आपके, वह 1984 में शामिल हुआ दोस्तों। महाबलीपुरम दोस्तों कहाँ पर आपके, तो महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पर है, महाबलीपुरम जो स्थान आपके, यह तमिलनाडु के अंदर है। अगर दोस्तों आपने इतिहास के अंदर एक वंश पढ़ा हो दोस्तों आपके, उस वंश का नाम था पल्लव वंश दोस्तों ना। इतिहास के अंदर पल्लव वंश अगर आपने पढ़ा हो तो उस पल्लव वंश के दौरान दोस्तों आपने पढ़ा होगा, पल्लव वंश में आपने पढ़ा होगा दोस्तों रथ मंदिर पढ़े होंगे, ठीक है दोस्तों। पल्लव वंश में आपने रथ मंदिर पढ़े होंगे, जिसमें आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे कि आपके द्रौपदी रथ, अरे सुना है आपने, तो द्रौपदी रथ सुना होगा आपने, युधिष्ठिर रथ भी आपने सुना होगा,
युधिष्ठिर रथ जो है ये भी सुना होगा आपने। इन्हीं मंदिर को सप्त पैगोड़ा मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? सप्त पैगोड़ा मंदिर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे मंदिर जो हैं वो एक साथ में शामिल हो गए 1984 में। स्मारकों का जो समूह है आपके, ये एक साथ शामिल हो गया। कहाँ का? तमिलनाडु का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा आप जो है महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह तमिलनाडु के कांचीपुरम के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस शहर में धार्मिक केंद्रों की स्थापना 7वीं शताब्दी के हिंदू पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा की गई, ठीक है। तो पल्लव वंश की कलाकृति है, पल्लव वंश के मंदिर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वंश का नाम नोट कीजिए, पल्लव वंश दोस्तों ना। शहर के स्मारकों में 5 रथ, एकाश्व मंदिर, 7 मंदिरों के अवशेष हैं। इसी कारण इस शहर को सप्त पैगोड़ा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा दोस्तों रथ मंदिर पूछूं आपसे कौन सा है? सबसे बड़ा जो रथ मंदिर है आपके वह है युधिष्ठिर रथ। कौन सा है? युधिष्ठिर रथ जो है सबसे बड़ा रथ मंदिर है। और सबसे छोटा पूछूं आपसे कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा लिखना आपके? तो द्रौपदी रथ जो है यह सबसे छोटा रथ मंदिर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा मंदिर, आपको ध्यान रखना है ना। तो पल्लव वंश के समय इनको बनवाया गया। अच्छा क्वेश्चन है, सवाल पूछ सकता है, ठीक है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है आपके। वर्ष कोई नहीं पूछता कब शामिल हुआ, वो तो मैं लिखवा रहा हूँ साथ में, पर आपको ये ध्यान है ना, सप्त पैगोड़ा मंदिर किसे बोलते हैं? देखो, ब्लैक पैगोड़ा मंदिर सूर्य का कोणार्क मंदिर है। सप्त पैगोड़ा मंदिर कौन सा? आपके महाबलीपुरम का मंदिर। दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? युधिष्ठिर रथ है। सबसे छोटा पूछूं आपसे कौन सा है? द्रौपदी रथ है, आपको ध्यान रखना है। कब की बात दोस्तों? 1984 की बात है, ये आप नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। देखो, आजकल सवालों का थोड़ा ट्रेंड दोस्तों अलग हो चुका है, ठीक है। आजकल सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि पहला यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर कौन सी है। सवाल दोस्तों ये पूछा गया, मान लो कि यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल पहली प्राकृतिक धरोहर कौन सी है ना। तो अभी तक मैंने जितनी दोस्तों पढ़ाई आपको, देखो याद करो, अजंता की गुफाएं मनुष्य ने दोस्तों बनाई होंगी, एलोरा की गुफाएं मनुष्य ने बनाई होगी, इसके अलावा आगरा का किला मनुष्य ने, ताजमहल मनुष्य ने, इसके बाद दोस्तों सूर्य कोणार्क मंदिर मनुष्य ने, महाबलीपुरम के मंदिर मनुष्य ने। ये पहली ऐसी साइट है जो किसने बनाई है आपके, जो प्राकृतिक है ना। तो सवाल पूछे कि भाई यूनेस्को के अंदर प्राकृतिक धरोहर कब से स्टार्ट हुए भारत की तरफ से, तो 1985 से स्टार्ट हुए। इस साल में दोस्तों आपके सामने 3 प्राकृतिक धरोहर मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों पहली का नाम है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, एक का दोस्तों नाम हो गया, एक का नाम मैं आगे लिखाऊंगा आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा लिखाऊंगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? असम के अंदर है। और एक मैं आपको लिखाऊंगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? मानस राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है, यह भी आपके असम के अंदर, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग किसकी बात कर, सबसे पहले हम जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। ये फोटो आपके सामने यहाँ का, और ये आप जानते होंगे केवलादेव राजस्थान के अंदर है, भरतपुर के अंदर है। भरतपुर वाले इसको घना पक्षी विहार बोलते हैं ना। भरतपुर वाले जो हैं इस केवलादेव को क्या बोलते हैं? घना पक्षी दोस्तों विहार कहते हैं आपके। और यह साइबेरियन जो क्रेन है आपके, इसकी शरण स्थली है। यहाँ पर साइबेरिया से क्रेन जो है आपके आती है, कहाँ पर? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये एक आर्द्र भूमि है, और जो वेटलैंड होते हैं आपके, जहाँ पर पानी होता है, जहाँ नमी होती है, वो पक्षियों के लिए शरण स्थली के रूप में होते हैं। इसलिए यहाँ पर पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं दोस्तों आपके। इसीलिए भारत के जो आपके फेमस आपके जिन्हें हम दोस्तों आपके जिन्हें हम आपके ऑर्निथोलॉजी जो है आपके सब फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट जो हैं आपके भारत में, डॉक्टर सलीम अली, उनकी जो कर्म स्थली रही है वो भी कहाँ रही है? वो आपके केवलादेव ही रही है, ठीक है। तो डॉक्टर सलीम अली की कर्म स्थली कौन सी है? केवलादेव, ठीक है। केवलादेव आपके जो राजस्थान है, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी है, और राजस्थान की रामसर साइट भी कौन है? केवलादेव, आपको ध्यान रखना है। किसके लिए फेमस है? साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा आपके केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है आपके, और यहाँ साइबेरियन क्रेन पक्षी जो है दोस्तों इसका आवास है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप दोस्तों यहीं पर नोट कर लीजिएगा, आपके यहीं पर नोट कर लीजिए। डॉक्टर सलीम अली जो है, डॉक्टर सलीम अली जो कि फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट है आपके, पक्षियों के ऊपर बहुत काम किया, ऑर्निथोलॉजिस्ट है फेमस। सलीम अली जो है
इनकी जो कर्म स्थली रही है आपके, यह केवलादेव रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यह दोस्तों राजस्थान की रामसर साइट भी है, ठीक है। राजस्थान में वर्तमान में 5 रामसर साइट है ना, राजस्थान में वर्तमान में 5 रामसर साइट है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 5 रामसर साइट में कौन कौन सी है, तो एक तो केवलादेव हो गई, नोट कीजिएगा। एक आपके सांबर झील हो गई, आपके नमक की खारे पानी की जो झील है सांबर झील, ये हो गई। एक इसके बाद दोस्तों मैनार होगी। मैनार कहाँ पर, आपके मैनार उदयपुर के अंदर हो गया। एक दोस्तों खींचन आपके कहाँ पर, फलोदी में हो गई खींचन, ये लेटेस्ट है एकदम, है ना, ये लेटेस्ट ही है। खींचन दोस्तों फलोदी हो गई। और एक भारत की सबसे लेटेस्ट कौन सी, आपके सिलीसेड, कहाँ पर है, अलवर के अंदर। तो सिलीसेड जो है ये अलवर के अंदर, नोट करना आपके, ये भारत की लेटेस्ट है ना, ये भारत की 96 नंबर की रामसर साइट है, जो कि भारत की लेटेस्ट है और राजस्थान की भी लेटेस्ट, आपको दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। तो केवलादेव दोस्तों उसी में से एक है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1981 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील दोस्तों भारत के पहले रामसर साइट की सूची में शामिल किए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत में जो पहली, भारत की ओर से जो पहली रामसर साइट बनी थी आपके, वो नोट करना, वह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और इसके अलावा आपके चिल्का झील दोस्तों, जो कि आपके ओडिशा के अंदर है। चिल्का झील जो कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये दोनों शामिल हुए, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी वर्तमान में हमारे पास कितने रामसर साइट दोस्तों, अभी वर्तमान में हमारे पास जो है 96 जो है वर्तमान में रामसर साइट है। हम इसको अलग से पढ़ेंगे, वहां पर आपको नोट कराऊंगा। अभी आप केवल इतना ध्यान रखना आपके कि वर्तमान में भारत के पास में 96 जो है रामसर साइट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, केवलादेव के बाद मैंने आपसे कहा 1985 के अंदर ही कौन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान शामिल हुआ, ठीक है। सवाल पूछे आपसे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, असम के अंदर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों क्यों फेमस है आपके, तो ये एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। इन्हें कहते हैं राइनो, क्या बोलते हैं इन्हें, राइनोसोर्स कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो एक सींग वाले गैंडों के लिए कौन फेमस है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, कहाँ पर, असम के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1985 के अंदर ही शामिल हुआ था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, असम के अंदर है, 1985 के अंदर शामिल हुआ है। और भारतीय जो गैंडे हैं, एक सींग वाले गैंडे हैं, इनके लिए फेमस है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसके बाद 1985 के अंदर ही मैंने आपसे कहा कि मानस वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, इसको भी 85 के अंदर ही शामिल किया गया। तो 85 में 3 हो गए, काजीरंगा, मानस और आपके केवलादेव। 85 में कितने हो गए, 3 हो गए, काजीरंगा, मानस और केवलादेव, ठीक है। काजीरंगा किसने, काजीरंगा कहाँ पर, असम में, मानस कहाँ पर, असम में, और केवलादेव कहाँ पर, राजस्थान के अंदर, ये आपको ध्यान है। 1985 के अंदर मानस दोस्तों आपके शामिल हो गया, ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। अगला, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, ठीक है। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट जो है कब शामिल दोस्तों होते हैं, 86 के अंदर शामिल होता है। देखो ये समूह है दोस्तों ना, जितने भी चर्च गोवा के अंदर है आपके, उन चर्चों का जो समूह है उसको एक साथ शामिल कर दिया। जैसे कि राजस्थान के पहाड़ी किले दोस्तों, एक साथ राजस्थान के पहाड़ी किले आपके शामिल कर दिए किसमें, यूनेस्को के अंदर, ठीक है। जैसे कि ली कार्बूसियर की वास्तुकला, और उसमें चंडीगढ़ का जो आपके कैपिटल कॉम्प्लेक्स है वो भी शामिल हो गया। तो ली कार्बूसियर ने पूरे विश्व में जहाँ जहाँ बनाया वो सब शामिल कर दिए एक साथ, है ना। ऐसे ही यहाँ पर गोवा के अंदर जो चर्च का समूह है उसको एक साथ जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया, आपको जाना 1986 के अंदर शामिल हुआ, नोट करना। सो चर्च दोस्तों कौन कौन सी है आपके, जैसे कि आपके बड़ी फेमस चर्च है आपके सेंट कैथेड्रल चर्च, है ना, सेंट फ्रांसिस जेवियर, ठीक है। इनका पार्थिव शरीर आपके कहाँ पर, वसीलिका ऑफ बॉम जीसस, ठीक है। तो वसीलिका ऑफ बॉम जीसस है, सेंट कैथेड्रल हो गई आपके, चर्च ऑफ लेडी ऑफ रोजरी है, चर्च ऑफ सेंट ऑगस्टीन आपके, ये गोवा के अंदर है दोस्तों, ध्यान रखना आपके। और पुर्तगाल, क्योंकि गोवा पर किसका अधिकार रहा है, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार रहा है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। गोवा की अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे, गोवा की बात करें आपसे, गोवा जो है, इस गोवा पर किसका अधिकार रहा हुआ है, पुर्तगालियों का अधिकार रहा है गोवा के ऊपर, ठीक है। अगला, गोवा को राजधानी बनाने वाला कौन था आपके, तो नीनो डी कुन्ना जो है पुर्तगाली था, नीनो डी कुन्ना, इसने गोवा को राजधानी बनाया, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। गोवा दोस्तों, गोवा भारत की आज़ादी के बाद भी पुर्तगालियों के पास था, ठीक है। गोवा आज़ादी के बाद भी पुर्तगालियों के पास था। 1961 में पुर्तगालियों को धक्का दे के हमने बाहर निकाला दोस्तों ना,
1961 में पुर्तगालियों को गोवा से धक्का देके हमने बाहर निकाला है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो 1961 में ऑपरेशन विजय हमने स्टार्ट करा और इसके बाद में हमने पुर्तगालियों को बाहर निकाला, ठीक है। पुर्तगालियों को हमने बाहर निकाला गोवा से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में 1987 के अंदर गोवा को हमने पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, आपको ध्यान रखना है। और इस समय संविधान संशोधन कौन सा था? 56वां संविधान संशोधन, आपको नोट करना है, ठीक है। तो 1987 के अंदर हमने पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करा गोवा को और 56वां संविधान संशोधन किया था, ध्यान रखना, ठीक है। तो गोवा के बारे में 4-5 बातें। गोवा इस बार के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक गोवा में 2 ही जिले हुआ करते थे, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा, लेकिन अब गोवा के अंदर 3 जिले दोस्तों होंगे, ठीक है। ये लेटेस्ट न्यूज है। गोवा के अंदर अब जो है 3 जिले होने वाले हैं दोस्तों, नोट करना आपके। एक जिले का नाम है नॉर्थ गोवा, कौन सा है? उत्तरी गोवा। एक जिले का नाम है आपके साउथ गोवा, कौन सा जिला हो गया? दक्षिणी गोवा दोस्तों। और एक जिले का नाम है आपके कुशावती, कौन सा? कुशावती। तो एक कुशावती जो है यह गोवा का लेटेस्ट जिला है। स्टैटिक अगर किसी से पढ़नी हो जिंदगी में तो उससे पढ़ो जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हो, ठीक है। ओके, स्टैटिक को अपडेट करना बहुत जरूरी है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, वरना स्टैटिक कोई काम की नहीं है ना। तो मैंने कहा कि गोवा के 3 जिले में तीसरा जिला कौन सा? आपके कुशावती नाम आपको तीसरे जिले के रूप में ध्यान रखना। गोवा का लेटेस्ट जिला है कुशावती दोस्तों ना। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। आपके देखो जहां जरूरी है ना वहीं आपको जोर दे के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जहां जरूरी है वहीं तक आपको जोर दे के पढ़ा रहा हूँ ना। जैसे देखो आपके हम्पी में स्मारकों का समूह दोस्तों ना, तो हम्पी में जो स्मारक है उनका जो समूह है उसको 86 के अंदर शामिल दोस्तों किया गया, ठीक है। 86 में शामिल किया गया। अच्छा, हम्पी की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, तो हम्पी जो है किसकी राजधानी रही हुई है? तो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी राजधानी। अगर तुम्हारी जेब में नोट हो तो चेक करो, यह नोट दोस्तों कहीं पर किसी नोट पर यह वाला फोटो आपको दिखाई दे रहा है क्या ना दोस्तों? ये आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार जो मंदिर दिखाई दे रहा है दोस्तों आपके, ये हम्पी के स्मारकों का समूह है। आप एक गौर से अगर एक बात देखोगे दोस्तों तो आपको कमेंट रुक गए भाई साहब दोस्तों, गौर से अगर आप एक बात देखोगे तो आपको ऊपर की तरफ जो है कोई छत दिखाई नहीं देगी दोस्तों ना, यह खुले में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये आपको खुले में दिखाई देंगे। आपके ये जो ग्रुप्स ऑफ आपके टेम्पल्स हैं ये खुले में आपको दिखाई दे रहे होंगे। कोई ऊपर छत आपको दोस्तों यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही होगी, आपके ओपन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। किसकी राजधानी रही है? आपके जो विजयनगर है आपके, इसकी जो राजधानी वो हम्पी रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विजयनगर के संस्थापक कौन थे? आपके हरिहर बुक्का जो है ये इसके संस्थापक थे। और हरिहर बुक्का किस वंश के थे? आपके संगम वंश। किस वंश के थे? संगम वंश के थे। एक बड़ा फेमस दोस्तों वंश आया था यहाँ पर, इसका नाम था तुलुव वंश। कौन सा वंश था? तुलुव वंश था। और इस तुलुव वंश के शासक का नाम क्या था? कृष्णदेव रॉय जो है, जो कि महान शासक हुए हैं आपके, यह तुलुव वंश के शासक थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कृष्णदेव रॉय जो है आपको ध्यान रखना है, इनके दरबार में दोस्तों 8 बड़े दिग्गज थे आपके, इसलिए उन्हें बोलते हैं अष्ट दिग्गज। क्या बोलते हैं उसको? आपके अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? आपके इन्हीं के दरबार में थे। तलसामी, पद्देन, ऐसे दिग्गज थे आपके, अष्ट दिग्गज थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हीं के दरबार में थे, कृष्णदेव रॉय के दरबार में, ध्यान रखना। और ये कृष्णदेव रॉय तुलुव वंश संबंधित है। इनकी एक बड़ी फेमस बुक भी है आमुक्तमाल्यदा, जो कि तेलुगु भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भाई जो इनका ग्रंथ है आमुक्तमाल्यदा, आमुक्तमाल्यदा जो इनका ग्रंथ है यह कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? लिखना आपके, यह तेलुगु भाषा के अंदर लिखा गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तेलुगु जो भाषा है इसके अंदर लिखा गया है आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ, ये भी लगे हाथ दोस्तों, आप यहीं पर नोट कर लीजिए, इसको सवाल बन सकता है एग्जाम के, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ है यह किस युद्ध से होता है? आपके लिखना आपके, तो यह जो युद्ध था आपके, इसका नाम था, लिखना आपके दोस्तों, इसका नाम पूछूं आपसे क्या था? बताओ कमेंट बॉक्स में। विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ था वह किस युद्ध से हुआ? आपको बताना है, ठीक है। हम्पी के जो स्मारक है इनका समूह जो है शामिल होता है दोस्तों ना। देखिएगा, मध्यकालीन भारत के महानतम साम्राज्यों में से एक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कर्नाटक में है। इसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 में की थी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। हाँ, राक्षस तांगड़ी का युद्ध, वेरी गुड दोस्तों ना। इस वॉर का नाम क्या लिखना आपके? राक्षस तांगड़ी का युद्ध, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसी को बोलते हैं आपके, क्या बोलते हैं?
दोस्तों इसी का नाम और भी इसके नाम है, ठीक है, तालीकोटा का युद्ध, वेरी गुड ना, इसी को बैटल ऑफ तालीकोटा बोलते हैं, नोट करना, बैटल ऑफ तालीकोटा भी कहते हैं इसी को। और एक नाम दोस्तों इसको बन्नेर हट्टी का युद्ध भी कहते हैं ना, बन्नेर हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध के ऊपर फिल्म बन रही है ना, और वो फिल्म आएगी जब बताएंगे आपको। इसके ऊपर फिल्म बनने में लगी हुई है, नोट करना। कब होता है ये? 1565 में होता है। कब होता है? 1565 में होता है। राक्षस तांगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा, और इसके अलावा जो है वो बन्नेर घट्टी का युद्ध आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, हम्पी शहर तुंगभद्रा नदी के, देखो अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हुआ ना, देखो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, माना कि यूनेस्को विश्व धरोहर है, पर उस स्थान के बारे में आपको उसका ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी महत्वपूर्ण सवाल बन पाता है वो आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो नदी कौन सी आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है, और ये नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी जो है इसकी सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम्पी, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सुनना, हम्पी विश्व का सबसे बड़ा खुला संग्रहालय है, ओपन म्यूजियम। मैंने आपसे कहा ना इसके ऊपर कोई छत नहीं है दोस्तों आपके। विश्व का सबसे बड़ा खुला संग्रहालय पूछूं आपसे कौन सा है, तो हम्पी विश्व का सबसे बड़ा खुला संग्रहालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 50 रुपए के नए नोट के ऊपर इसी का चित्र है ना। 10 रुपए के नोट पे किसका चित्र है? आपके कोणार्क सूर्य मंदिर का है, ठीक है। इसके अलावा 20 रुपए के नोट पे पूछूं आपसे तो एलोरा की जो गुफाएं, इसका चित्र आपके 20 रुपए के नोट पर है। और 50 रुपए के नोट पे किसका हो गया लिखना? आपके 50 रुपए के नोट पे आपके हम्पी जो है इसका जो फोटो है आपके 50 रुपए के नोट पर है। तो देख लीजिए आप मेरे साथ, आपके ये आपके 50 रुपए का नया नोट, और ये आपका हम्पी का फोटो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो 50 रुपए के नोट पर हम्पी का जो चित्र आपके सामने वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। क्लास खत्म होती पूरी की पूरी फाइल आपको दूंगा ऐप के अंदर, वहाँ से दोस्तों आप लोग जो है आराम से, अगर आप चाहो तो नोट करना चाहो तो वहाँ से नोट आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं अधिक से अधिक कंटेंट पढ़ाने का प्रयास करूंगा इस बैच में। 1 महीने बैच लाइव चलेगा, फिर आपकी मर्जी हो, आप इसको आराम से लिखते रहना, एक अच्छे नोट्स अपने तैयार कर लेना, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपके सामने जो भी अपडेट होगा वो अपडेट मैं अपने आप करा दूंगा आपको ना। दोस्तों अगला है फतेहपुर सीकरी। जब आप आगरा जाओ तो फतेहपुर सीकरी भी आप होके आना। 1986 के अंदर जो है यूनेस्को विश्व धरोहर जो है इसमें शामिल दोस्तों होता है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का ओवरव्यू आपके सामने यहाँ पर दिया, एरियल जो व्यू है वो आपके सामने से यहाँ पर है। और ये जो दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है आपके, इसे कहते हैं बुलंद दरवाजा। से क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं, लिखना आपके, बुलंद दरवाजा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बुलंद दरवाजा कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी 1986 के अंदर अकबर के द्वारा इसको बनवाया गया। किसके द्वारा? अकबर जो है उसके द्वारा दोस्तों बनवाया गया था इसको। आपके फतेहपुर सीकरी में 2-4 जगह बड़ी देखने लायक दोस्तों आपकी जगह हैं, जैसे कि बुलंद दरवाजा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसी के अंदर आपके व्हाइट कलर की आपको सलीम चिश्ती की दरगाह मिल जाएगी, ठीक है। सलीम चिश्ती की दरगाह मिल जाएगी, और इन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था, जहांगीर का नाम, ठीक है। तो सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वो दोस्तों इसके अंदर आपको दिख जाएगी, ठीक है। फतेहपुर सीकरी दोस्तों जाओगे तो आप जोधा भाई का महल आपको साइड में मिल जाएगा, ठीक है। जोधा भाई का महल जो है ये साइड में दोस्तों मिल जाएगा। और दोस्तों एक दोस्तों बिल्डिंग, ऐसे बिल्डिंग बनी हुई है आपके, एक ऐसे बिल्डिंग बनी हुई है, इसको बोलते हैं पंचमहल। क्या बोलते हैं इसे? पंचमहल कहते हैं दोस्तों। इस पंचमहल के नीचे दोस्तों आपके बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है ना। हाँ, जाकर आप कभी जाओ तो नीचे जाना, आपके ठंडी हवा चलती है, पर ठंडी हवा उन्हीं को महसूस होती है जो जोड़े से जाते हैं दोस्तों ना। सिंगल वालों को तो गरम गरम हवाएं महसूस होती है जीवन में ना। तो ठंडी हवाएं किससे महसूस होती है? जो जोड़े से जाते हैं, किसमें? पंचमहल के नीचे, ठीक है। ध्यान रखना है ना, जोड़े से जाओगे तभी ठंडी लगेगी, वरना गर्म लगती है ना, ध्यान रखना है ना। चलिए, क्यों महत्वपूर्ण है पंचमहल अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर ने उत्तर प्रदेश के आगरा के पास में फतेहपुर सीकरी जो है इसका निर्माण करवाया था, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ प्रमुख महल और इमारत में जोधा भाई का महल हो गया, पंचमहल दोस्तों आपके हो गया, दीवाने खास, दीवाने आम, तो ये तो हर जगह होते ही हैं इनके, और बुलंद दरवाजा हो गया। तो बुलंद दरवाजा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पंचमहल आपको ध्यान रखना है, और आपके जोधा भाई का जो महल आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। एक बढ़िया क्वेश्चन नोट कीजिए, जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, कि पर्सी ब्राउन, नोट करना दोस्तों, पर्सी ब्राउन ने फतेहपुर सीकरी में स्थित तुर्की सुल्ताना के महल को वास्तुकला का मोती कहा है, ठीक है।
तो कभी सवाल पूछे कि भाई फतेहपुर सीकरी में जो तुर्की सुल्ताना का जो महल है उसे किसने वास्तुकला का मोती कहा है लिखना आपके, तो पर्सी ब्राउन ने कहा है। किसने कहा है? पर्सी ब्राउन ने कहा है। सवाल उल्टा भी पूछ सकता है आपसे कि पर्सी ब्राउन ने किसे वास्तुकला का मोती कहा है, तो ध्यान आपके फतेहपुर सीकरी में तुर्की सुल्ताना का जो महल है उसे वास्तुकला का मोती कहा है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है फतेहपुर सीकरी के बारे में, ठीक है। तो बुलंद दरवाजा, पंच महल और इसके अलावा जोधा भाई का महल और इसके अलावा सलीम चिश्ती की दरगाह ना, किसकी है? सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वो कहाँ पर है? वो आपके यहीं पर है। ये आपको ध्यान रखना है फतेहपुर सीकरी। सवाल दोस्तों बन सकता है आपके सामने, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपके है खजुराहो के स्मारकों का समूह दोस्तों ना, क्या है? खजुराहो के जो स्मारक हैं इसका समूह जो है आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों आ सकता है, ठीक है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। खजुराहो के दोस्तों स्मारक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। खजुराहो के जो आपके स्मारक जो आपको ये मंदिर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों आपके, दोस्तों इस मंदिर की खास विशेषता ये है कि दोस्तों एक मंदिर है आपके दोस्तों, और दोस्तों इस एक मंदिर के चारों ओर दोस्तों आपके मुख्य मंदिर है। इस एक मंदिर के चारों ओर 4 दोस्तों मंदिर जो है आपके और बने हुए हैं, ठीक है। 4 मंदिर इस मंदिर के चारों ओर जो है वो और बने हुए हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक मंदिर, मुख्य मंदिर के चारों ओर 4 अन्य मंदिर दोस्तों स्थित हैं। इसे बोलते हैं मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली। क्या बोलते हैं? मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आप एक बात नोट कीजिएगा दोस्तों आपके, ये भारत, ठीक है। मैं आपको ऐसी दोस्तों बना रहा हूँ भारत आपके, यह भारत आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। इस भारत में दोस्तों आपके जो उत्तर भारत था आपके, तो उत्तर भारत जो था आपके, यहाँ पर मंदिर निर्माण की जो शैली फेमस थी इसे बोलते हैं नागर शैली। क्या बोलते हैं? नागर शैली दोस्तों बोलते हैं आपके। दोस्तों इस नागर शैली में जो दोस्तों मंदिर होते हैं आपके सो, या तो वह ऐसे होते हैं या फिर उनमें दोस्तों इस प्रकार आपके शिखर जो है, नुकीला शिखर जो है ये आपके उसमें होता है, ठीक है। तो नागर शैली में 2 तरह के मंदिर आपको मिल जाएंगे, या तो इस प्रकार मंदिर मिल जाएंगे या फिर इस प्रकार का जो मंदिर आपको वो दोस्तों दिखाई देगा, ठीक है, नागर शैली के अंदर, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो आपके जो साउथ में जो होती है आपकी उसे बोलते हैं द्रविड़ शैली। क्या बोलते हैं इसे? द्रविड़ शैली कहते हैं आपके। साउथ दोस्तों इंडिया में होती है। यहाँ के दोस्तों मंदिर जो होते हैं आपके, यहाँ के जो मंदिर होते हैं दोस्तों आपके, यह मंदिर पिरामिड नुमा होते हैं। कभी आप साउथ के दोस्तों मंदिर देखना, आपके साउथ के मंदिर अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार, अगर आप साउथ की फिल्में देखते हो दोस्तों आपके, तो वहाँ पर आपको सब मंदिर जो आपके एक तो विशाल का दोस्तों मंदिर दिखेंगे आपको, और कुछ इस प्रकार पिरामिड नुमा आकृति जो है वो मंदिरों की आपको वहाँ पर जो है वो दिखने वाली है, ठीक है। तो पिरामिड नुमा आकृति कहाँ पर दिखेगी? आपके द्रविड़ शैली के अंदर दिखती है, ठीक है। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर, जैसे कि आपके मदुरई का दोस्तों मीनाक्षी मंदिर हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो आपके ये हो गया, ये इसी शैली में बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पूछूं आपसे, यहाँ पे दोस्तों आपके खजुराहो का मंदिर आपके हो गया इसी शैली में, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे जो उड़ीसा का दोस्तों मंदिर जो आपके कोणार्क सूर्य मंदिर जो आपके वो भी इसी शैली में बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में माउंट आबू में दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है यह भी आपके इसी शैली में बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों शैलियों के दोस्तों बीच में एक शैली दोस्तों और मिलती है, इसे बोलते हैं बेसर शैली, ठीक है। कृष्णा नदी के आसपास की जो शैली है आपकी, इसे बेसर शैली बोलते हैं दोस्तों। और इसी का एग्जाम्पल है होयसलेश्वर मंदिर। कौन सा है? होयसलेश्वर जो मंदिर नोट करना आपके, ये इसी का दोस्तों एग्जाम्पल है, जो कि होयसल वंश, कौन से वंश का है? होयसल वंश का आपके जो है मंदिर है, कर्नाटक के अंदर, आपको ध्यान रखना है। भारत की 42 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो यही आपके बेसर शैली है, क्योंकि दोनों का मिक्सअप है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर मंदिर निर्माण की 3 शैली है, ठीक है। जो पंचायतन शैली है वो किसका उप शैली है? इस नागर शैली की उप शैली है पंचायतन शैली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप जो ये आपको मैंने फतेहपुर सीकरी से पढ़ा दिया आपके, ये खजुराहो का मंदिर मैं आपको यहाँ पर दिखाई रहा था आपके, देखना। प्राचीन दोस्तों खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में किस वंश ने बनवाया था? इसको चंदेल शासकों ने बनवाया था, ठीक है। चंदेल शासक जो है आपके, इनके द्वारा बनवाया गया, चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खजुराहो के मंदिर पंचायतन शैली में बने हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे फेमस दोस्तों मंदिर जो आपके वो कौन सा है? कंदरिया महादेव जी का
मंदिर, कौन सा है, कनरिया महादेव जी का मंदिर। एक आपके विष्णु जी का चतुर्भुज मंदिर जो है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। किस वंश ने इसको बनवाया था, चंदेल शासकों ने इसमें बनवाया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ताजमहल भी इसी शैली में बना हुआ है। अरे डोफा, ताजमहल मंदिर नहीं है। ओ मेरा भाई साहब, ओ मेरा प्यार में डूबा हुआ इंसान, ताजमहल मंदिर नहीं है। सर मेरा ब्रेकअप हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों, हो गया तो किसी का तो पैचअप हुआ होगा, तेरा ब्रेकअप हुआ है तो दूसरे की खुशी में खुश होना सीख ले, ठीक है, आज के बाद, है ना। चलिए दोस्तों आगे देखिए। इसके बाद दोस्तों बात करूं आपसे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात हो, किसकी, आपके सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये 1987 के अंदर शामिल हुआ यूनेस्को के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल दोस्तों, यहाँ पर है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अच्छा, इसका नाम सुंदरवन दोस्तों कैसे पड़ गया आपके, तो यहाँ पर सुंदरी वृक्ष मिलता है। कौन से मिलते हैं यहाँ पर, सुंदरी वृक्ष मिलते हैं, जो कि दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति, कैसी वनस्पति है दोस्तों, मैंग्रोव वनस्पति है आपके। मैंग्रोव वनस्पति जो है, जो कि लवणीय आपके जल में दोस्तों रहती हैं, इसलिए इन्हें हेलोफाइट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, हेलोफाइट भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुंदरी वृक्ष जो है ये पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है इसलिए इसका नाम है सुंदरवन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, 1987 जो है आपके, ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है 1987 के अंदर यूनेस्को में शामिल हो गया था, और पश्चिम बंगाल के अंदर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ की बेटा खास दोस्तों बात क्या है आपके, यहाँ की जो खास बात है वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, और वो है आपके रॉयल बंगाल टाइगर। कौन दोस्तों, आपके रॉयल बंगाल टाइगर जो है, ये यहाँ की खास बात है। और रॉयल बंगाल टाइगर दोस्तों पूछूं आपसे, रॉयल बंगाल टाइगर किसके लोगों में आपके बना हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसका लोगो अगर आप देखोगे तो ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर दोस्तों आपके दिखाई देगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर है। इसका नाम यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी जो वृक्ष है आपके सो, इसके कारण हुआ है। 1973 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया, और 84 में इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित किया गया, ठीक है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा हेलोफाइटिक मैंग्रोव वन, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ विश्व का सबसे बड़ा, आपके पेपर में सवाल दोस्तों पूछा गया, मान लो कि हेलोफाइटिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, या फिर सवाल पूछा गया हेलोफाइटा जो है इसका संबंध किससे है, ठीक है। या सवाल पूछा गया कि मैंग्रोव वन कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अब आपका ये सवाल ठीक हो गया दोस्तों। आपसे कोई पूछ रहा है कि पेपर वाला कि आपने टॉपिक स्टैटिक में पढ़ा था, आपने टॉपिक ज्योग्राफी में पढ़ा था, या आपने टॉपिक जो है किसी और चीज़ में पढ़ा था, आपका सवाल ठीक होना चाहिए। आपका सवाल ठीक होगा, आपको नंबर मिलेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, बच्चों की शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, आपको दादा और दादी बुलाएंगे दोस्तों आपके। अपना उद्देश्य दादा दादी बुलवाना है, ठीक है। अपना उद्देश्य इस बात में नहीं है कि आपने कहाँ पढ़ा था ना, फोकस ऑन योर अल्टीमेट गोल, जो फाइनल गोल है उस पर फोकस करना है, ठीक है। सोचो क्या खूबसूरत दिन होगा जब आप अपने पोतो पोती को बैठा करके अपने संघर्ष की कहानी सुनाओगे कि मास्टर ने हमको स्टैटिक्स जी के पढ़ाई थी, है ना, वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर दिखाया था। क्या ही बात कर रहे हो तुम दोस्तों। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ की जलीय प्रकृति के अनुकूल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िएगा। एलिफेंटा की गुफाओं की बात करते हैं, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है, सीधा क्वेश्चन तो पहला यही बनेगा कि एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर। कब की बात कर रहा हूँ मैं, 87 में इसको शामिल कर दिया, ध्यान रखना। तो 87 में एलिफेंटा की गुफाओं को भी शामिल करा है और सुंदरवन को भी शामिल कर दिया, दोनों शामिल होती है 87 के अंदर, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर। कितनी गुफाएं, अरे काउंट कर लो, सिखाया था ना आपको, 1 2 3 4 दोस्तों बचपन में सिखाया था, नहीं सिखाया था, काउंटिंग कर लो। फोटो बना हुआ है, गुरुजी नहीं लिखा हुआ दिखाओ, अरे काउंटिंग करो दोस्तों बैठ के, नहीं आपके 1 2 3 4 5 6 7। ओ भाई साहब दोस्तों यहाँ देखो आपके जोड़ा दिखाई दिया है, ठीक है। हाँ, फोकस ऑन योर गोल, जोड़ा दिखाई दिया दोस्तों ना। तो एक पक्का दोस्तों यहाँ वाला जो है आपके, ये वाला जो मंदिर आपके वो बड़ा फेमस होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने मंदिर है दोस्तों आपके इसमें, कितनी गुफाएं इसमें, 7 गुफाएं इसके अंदर, ठीक है। किसके लिए हैं ये मंदिर दोस्तों, किसके लिए गुफाएं आपके, तो इसमें बड़ा फेमस आपके महादेव जी जो है आपके, इनके लिए गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए
देखते हैं लिखा हुआ। एलिफेंटक गुफाएं महाराष्ट्र के घारापुरी द्वीप के ऊपर है। पहली बात तो किस द्वीप के ऊपर है? घारापुरी द्वीप के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चल 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण महेश गुफा, पक्का दोस्तों ना, वही वाली भगवान शिव की गुफा, आपके महेश गुफा जो है सबसे फेमस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 7 गुफाएं इसके अंदर है, और है किस पर? महाराष्ट्र के घारापुरी द्वीप के ऊपर है। 87 में इसको शामिल किया गया था, और महेश गुफा आपको भगवान शिव जो है आपकी, इनकी गुफाएं महेश गुफा, बाकी 7 गुफाएं इसके अंदर मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अगला देखो आपके, अब ये नाम दोस्तों हो सकता है आप में से 90% ने ये नाम सुना ही ना हो, आपकी नजरें बड़ी कातिल है। हाँ दोस्तों, सारा खेल दोस्तों नजरों का ही तो है, रसगुल्ला ना। हाँ, नजरें दोस्तों नजरिया पलट देती हैं, आपका ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो दोस्तों, ये सुनो आप, पत्तदकल के स्मारकों का समूह दोस्तों ना। गुरुजी ये कौन सा स्मारक है दोस्तों आपके? एक्चुअली में आपने पढ़ा तो है, पर इस नाम से नहीं पढ़ा। पेपर में जब इस नाम से पूछेगा तो आपको पसीना आएगा दोस्तों ना, और भी कुछ आ सकता है, पसीना तो आएगा ही पक्का दोस्तों ना। जब सवाल पूछेगा कि पत्तदकल के स्मारकों का समूह किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य में, आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगा राज्य कौन सा है। अगर सवाल दोस्तों इसके स्थान पर अगर ये पूछे कि वारंगल का मंदिर, दोस्तों किसका मंदिर दोस्तों आपके, वारंगल का जो मंदिर है आपके, विरूपाक्ष का जो मंदिर है, ये कहाँ पर दोस्तों ना, तो ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा ना। एक्चुअली में विरूपाक्ष का मंदिर दोस्तों, या फिर मल्लिकार्जुन मंदिर अभी खूब चर्चा में रहा है, ये मंदिर जो है इसी समूह के हिस्सा है, ठीक है, इसी समूह का हिस्सा है, जो कि दोस्तों किस राज्य के अंदर? आपके कर्नाटक के अंदर, ठीक है। यहाँ पर नदी कौन सी आपके? तो मालप्रभा नदी आपके उसके किनारे पर है, कर्नाटक के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिएगा, यह दोस्तों कर्नाटक में मालप्रभा नदी के पास में, और पत्तदकल के स्मारकों का समूह का निर्माण चालुक्य वंश के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? आपके चालुक्य जो वंश है आपके, इनके द्वारा करवाया गया, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने दोस्तों अभी आपको पढ़ाया था कि जो आपके सप्त पैगोडा दोस्तों थे आपके महाबलीपुरम स्मारक समूह। देखो दोस्तों 3-4 दोस्तों वंश पढ़ा दिए मैंने आपको, जैसे कि आपके कोणार्क जो मंदिर है ये किस वंश ने दोस्तों बनवाया आपके। इसके अलावा जो आपके महाबलीपुरम जो रथ मंदिर थे आपके, ये किस वंश ने बनवाए दोस्तों। इसके अलावा खजुराहो का मंदिर किस वंश के द्वारा बनवाया गया दोस्तों आपके। इसके अलावा पत्तदकल का जो समूह है आपके, ये किस वंश ने बनाया दोस्तों आपके। इसके अलावा हम्पी वाला किस वंश के द्वारा बनवाया गया। तो ये 4-5 वंश मैं आपको लिखा चुका हूँ। देखो, कोणार्क वाला गंगवंश ने बनवाया था, महाबलीपुरम वाला आपके पल्लव वंश ने बनवाया था, नोट करना, और खजुराहो वाला आपके चंदेल वंश ने बनवाया था, चंदेल शासकों ने बनवाया था। पत्तदकल पूछूं आपसे ये किस वंश ने बनवाया, चालुक्य वंश ने बनवाया, और हम्पी वाला आपके विजयनगर के द्वारा बनवाया गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे कर लिया करो दोस्तों ना, जब आप 4-5 चीजें कुछ पढ़ लेते हो, एक जैसी चीजें पढ़ते हो, तो वहां पर आप ये वाला काम कर लिया करो, उनको एक साथ नोट किया करो, जिससे कभी पेपर में सवाल पूछ ले, मैच द फॉलोइंग पूछ ले, तो भी आप कर पाओ दोस्तों ना। देखिएगा, तो इसके अंदर विरूपाक्ष का मंदिर बड़ा फेमस मंदिर है आपके, और मल्लिकार्जुन मंदिर जो है इसी के अंदर शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विरूपाक्ष का मंदिर और मल्लिकार्जुन मंदिर नोट कीजिए, ठीक है दोस्तों। एक है महान जीवित चोल मंदिर, ठीक है, इसको आप बोलते हो द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल कहते हो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि ये किस वंश के द्वारा बनवाया गया दोस्तों आपके, ये चोल वंश के द्वारा बनवाया गया। पहला क्वेश्चन दोस्तों, जब आप इतिहास पढ़ते हो ना, इतिहास के अंदर चोल वंश जो है आपके, वो बड़ा फेमस वंश था इतिहास में, बड़े बड़े दोस्तों मंदिर बनाने के लिए। ऐसा कहते हैं कि चोल वंश ने जो मंदिर दोस्तों बनाए थे आपके, वो राक्षस के समान विशालकाय होते थे, और इसके साथ में जोहरी की तरह वो मंदिर को तराशते थे, है ना। जिस प्रकार जोहरी बारीक तराशता है, उसी प्रकार जोहरी की तरह तराशते थे मंदिर को, और राक्षस के समान विशाल का मंदिर बनाते थे। उसी का एक एग्जाम्पल है द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ठीक है। अब आप दोस्तों इसको इस नाम से नहीं पढ़ते हो ना, आप पढ़ते हो क्या, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। आप पढ़ते हो बृहदेश्वर मंदिर। एक्चुअली में बृहदेश्वर मंदिर जो है इसी ग्रुप का मंदिर है, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो इसी ग्रुप का मंदिर है ना, सुन लो मेरी बात, बृहदेश्वर मंदिर इसी ग्रुप का मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर को भी किसने बनवाया था, चोल वंश के द्वारा बनवाया गया था। ये आपको ध्यान दोस्तों रखना है, चोल वंश का नाम, ठीक है। और चोल वंश में भी दोस्तों बड़े फेमस शासक कौन थे आपके, राजराज फर्स्ट। कौन थे आपके, राजराज फर्स्ट जो है ये बड़े फेमस शासक थे।
गंगईकोंड चोलपुरम आपने राजधानी भी सुनी होगी, और इसी मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। नोट करना आपके, इसी मंदिर को बोलते हैं राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखना स्टार्ट कीजिएगा। महान चोल मंदिर का निर्माण 11 से 12वीं शताब्दी के मध्य चोल वंश के द्वारा करवाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके, यह स्थल दक्षिणी भारत के तमिलनाडु में स्थित है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। यूनेस्को ने, देखना दोस्तों आपके, जो बृहदेश्वर मंदिर था, इस बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने 1987 के अंदर यूनेस्को में शामिल कर लिया। ठीक है दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तंजावुर जो है आपके तमिलनाडु में यहाँ पर है, और इसे शामिल कर लिया 87 के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके 2004 में गंगईकोंड चोलपुरम और ऐरावतेश्वर मंदिर, ठीक है, तो ध्यान रखना ये 2 बार शामिल हुआ है। 87 में बृहदेश्वर मंदिर को शामिल किया गया है, और ध्यान रखना ऐरावतेश्वर जो मंदिर है इसको 2004 में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण देखो नीचे लिखा हुआ है, इसका निर्माण जो है चोल शासक राजराज फर्स्ट द्वारा 1010 ईस्वी के आसपास करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राजराज फर्स्ट ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, नोट कीजिएगा, तंजावुर तमिलनाडु के अंदर बनवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बृहदेश्वर मंदिर 1987 में शामिल हो गया था, तो ऐरावतेश्वर मंदिर जो है ये 2004 के अंदर शामिल हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। महान आपके चोला टेम्पल, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों आते हैं। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखना दोस्तों, नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों अलग अलग है, और दोनों अलग अलग शामिल हुए दोस्तों ना, दोनों एक साथ शामिल हुए हैं, दोनों अलग अलग शामिल हुए, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए दोस्तों, नंदा देवी की बात करो दोस्तों आपसे, ये जो है आपके नंदा देवी है आपके, ये भी उत्तराखंड के अंदर है, और फूलों की घाटी भी कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों की दोनों उत्तराखंड के अंदर, ये ध्यान रखना है ना। फोटो आपके सामने, फूलों की घाटी का फोटो आपके सामने यहाँ पर है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है आपके, यह भी कौन सी आपके सबसे ऊंची जो चोटी है, यह नंदा देवी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, दोनों की दोनों आपके उत्तराखंड में, दोनों को अलग अलग यूनेस्को के अंदर जो है शामिल किया। देखो मैं वो काम नहीं कर सकता कि 10 महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने लिखा दी, मैं आपको बैच पढ़ा रहा हूँ तो मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। ठीक है, सारे वर्ष भी पढ़ाऊँगा, जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण आपको बता रहा हूँ वहाँ वहाँ महत्वपूर्ण आप लगा लीजिए, वो आपको ज़रूर पढ़ के जानी है। ठीक है, पर मैं अपना काम पूरा करूँगा, कंप्लीट करूँगा। ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। आपके नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी जो चोटी है आपके, इसके ऊपर स्थित है। यूनेस्को ने वर्ष 1988 में नंदा देवी को राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में शामिल कर दिया है, और जो फूलों की घाटी है उसको 2005 में शामिल करा है। देखो सवाल पूछे कि साइलेंट वैली दोस्तों कहाँ पर है, ठीक है, सवाल पूछे साइलेंट वैली कहाँ पर लिखना, तो ये आपके साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल के अंदर। ठीक है, सवाल पूछे कि फ्लावर वैली कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना आपके उत्तराखंड के अंदर है। फूलों की घाटी कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर है, और साइलेंट वैली कहाँ पर, केरल के अंदर, ध्यान रखना है। ठीक है, 2005 में फूलों की घाटी को शामिल किया गया है, और 1988 में नंदा देवी जो आपकी, इसको शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप उत्तराखंड से तो आपसे जरूर पूछ सकता है किस वर्ष में शामिल किया गया, उत्तराखंड से कौन कौन शामिल है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो उत्तराखंड से 1988 के अंदर किसको, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया आपके, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 के अंदर जो है शामिल किया गया उत्तराखंड से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला सांची का बौद्ध स्तूप, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों आपके, सांची का बौद्ध स्तूप है ना। देखो सांची का जो बौद्ध स्तूप है, इसको, इसकी डेट भी याद करनी, वर्ष कौन सा है, 1989 के अंदर शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बौद्ध स्तूप का फोटो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों ना, दोस्तों बौद्ध स्तूप आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, बौद्ध का जो बौद्ध आपके धर्म का जो मंदिर है आपके, वो स्तूप दोस्तों कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मेरी बात को, इस दोस्तों बौद्ध स्तूप में दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों आपको ये अंडाकार दोस्तों आपके अर्ध अंडाकार आकृति आपको दिखाई देगी, आपको अर्ध गोलाकार आकृति। दोस्तों मैं एक बौद्ध स्तूप आपके सामने बना दूं आपके, ये बौद्ध स्तूप कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये अर्ध गोलाकार आकृति होती है यहाँ पर। सो इसके दोस्तों ऊपर जो आपके यहाँ पर एक संरचना आयताकार होती है, फिर ऊपर जो आपके सामने छत्रक दोस्तों आपके होता है। इसमें आपके यहाँ पर घूमने के लिए जो है आपके प्रदर्शना पथ जो है यहाँ पर होता है। ठीक है, इस प्रकार होता है। ठीक है, इसमें सबसे काम की चीज हमारी होती है आपके, वो ये होती है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग हर्मिका, क्या बोलते हैं, हर्मिका कहते हैं आपके। ये स्तूप का सबसे
पवित्र स्थान होता है, ठीक है। स्तूप का सबसे पवित्र जो स्थान होता है वो हर्मिका होती है ना। स्तूप का सबसे पवित्र जो स्थान होता है हर्मिका दोस्तों होती है। जिस प्रकार से मंदिर में जो सबसे पवित्र स्थान होता है गर्भगृह होता है, ठीक है। मंदिर में सबसे पवित्र स्थान जो होता है आपके यह गर्भगृह होता है। अभी जब राम मंदिर की स्थापना हुई थी, आपने देखा था वहां पर गर्भगृह के आपके अंदर पूजा हुई थी, है ना, वही। तो मंदिर का सबसे पवित्र स्थान गर्भगृह होता है आपके। उसी प्रकार स्तूप का सबसे पवित्र स्थान आपके हर्मिका होती है, जहां पर भगवान बुद्ध के अवशेष जो होते हैं आपके, उनके नाखून, चप्पल, जो भी वो यूज करते थे आपके, वो सारी चीजें जो है उनके अवशेष यहाँ पे रखते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए आपके सांची का स्तूप का फोटो आपके सामने यहाँ पर है। सम्राट अशोक के समय का सांची का स्तूप है। मध्य प्रदेश के दोस्तों अंदर है सांची का स्तूप। सवाल पूछे आपसे सांची का स्तूप आपने किस नोट पर दोस्तों देखा है, तो आप चेक कीजिए आपके पास वो नोट है या नहीं। देखिएगा, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के सांची में स्थित है। सांची का स्तूप अपने प्रवेश द्वार के लिए जो फेमस है, ध्यान रखना, ठीक है। 200 रुपए के नोट पर पीछे की तरफ सांची के स्तूप का चित्र दोस्तों बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक दोस्तों हम लोग जो है 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र पढ़ चुके हैं, आपके कोणार्क सूर्य मंदिर का, ठीक है। 20 रुपए पे दोस्तों आपके एलोरा आपके जो मंदिर है उसका पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा 50 रुपए के नोट पर हम्पी जो है इसका फोटो पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा 200 रुपए के जो नोट है आपके, इसके ऊपर छापने से इसके ऊपर जो है आपकी ये सांची का जो स्तूप हम जो है ये पढ़ चुके हैं। 200 रुपए के नोट के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो फोटो तो देख लीजिए आपके, ये 200 रुपए का नया नोट आपके सामने यहाँ पर, और सांची का स्तूप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपका सांची का स्तूप यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। ये सांची का स्तूप आपके सामने, और यह 200 रुपए का दोस्तों नोट जो है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो हमने यहाँ तक पढ़ा है इसको फटाफट दोस्तों एक बार फटाफट से आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसको फटाफट आप लोग रिवाइज कीजिएगा। देखिए, हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टार्ट किया दोस्तों आपके, इसमें 1983 में मैंने आपको 4 चीज़ें पढ़ाई थी आपके। 83 के अंदर अजंता की गुफा महाराष्ट्र को शामिल किया गया, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र को शामिल किया गया, आगरा का किला शामिल होता है, और आपके ताजमहल जो है ये शामिल होता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि जो अजंता की गुफाएं आपकी, उसमें सारी की सारी गुफाएं बौद्ध धर्म के लिए 29 गुफाएं शामिल हैं। बरनासन राजकुमारी के लिए गुफा संख्या 16 है, और चित्रशाला के लिए गुफा संख्या 17 है। भागोरा नदी के किनारे पर है। छत्रपति संभाजी नगर में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगरा का जो किला है आपके लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ, आपके बादलगढ़ पहले कहते थे इसको, और आगरा का निर्माण आपके सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया गया। ताजमहल की बात करूं आपसे, ताजमहल दोस्तों अमली वर्षा वाला सवाल, और मैंने कहा आपसे उस्ताद अहमद लाहौरी आपको ध्यान रखना है ताजमहल के अंदर, ठीक है। एलोरा की गुफाओं की बात करूं तो यहाँ पर 34 गुफाएं, और 34 गुफाएं आपके बौद्ध, जैन और ब्राह्मण इनसे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। और मैंने अभी आपसे कहा कि 20 रुपए के नोट पर इसका फोटो बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दिया। तो सर इसके बाद में आपको लेकर आया आपके सूर्य मंदिर कोणार्क आपको लेकर आया। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि गंगवंश के द्वारा इसको बनवाया गया था। आपके नरसिंह देव फर्स्ट ने इसको बनवाया था गंगवंश के अंदर, आपके ओडिशा के अंदर है। ब्लैक पगोड़ा इसको कहते हैं। ये सारी बातें हमने आपको यहाँ पर सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर में आपको पढ़ाई थी। और 10 रुपए के नोट पर आपके इसका फोटो जो है आपके बना हुआ है, और रथ आपके रथ शेप में ये मंदिर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रथ के पहिए के शेप में, है ना। महाबलीपुरम में स्मारक की बात करूँ आपसे तो जो रथ जो आपके सप्त पैगोड़ा जो मंदिर है आपके, जो रथ मंदिर है, द्रौपदी रथ, युधिष्ठिर रथ आपके साउथ इंडिया के अंदर तमिलनाडु में, वो इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा पल्लव वंश के अंदर बनवाया गया था इस मंदिरों को, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर लगा हुआ है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों आपसे, तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके, ये 1985 के अंदर नोट कीजिएगा। 1985 में तीन आपके विश्व धरोहर जो कि प्राकृतिक थी वो शामिल होती है, ठीक, जिसमें आपके केवलादेव हो गई 85 में, राजस्थान घना पक्षी विहार भरतपुर साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है, रामसर साइट है आपके राजस्थान की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 आपके काजीरंगा जो कि एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है, और नंबर 3 पे मैंने आपको लिखाया था जो कि मानस था, जो कि मैंने आपको लिखाया था असम के अंदर, ठीक है। ये तीनों की तीनों 85 में शामिल हुई थी, आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद देखिएगा
नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों, नेक्स्ट देखो तो आपके सामने गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को 86 में शामिल करा एक साथ में। गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। कुछ फेमस चर्च के नाम बसिलिका ऑफ बॉम जीसस, सेंट कैथेड्रल चर्च ऑफ लेडी ऑफ रोजरी, ये आपके सेंट ऑगस्टिन चर्च आपको ध्यान रखना है। हम्पी के स्मारक समूह की बात करूं आपसे तो 86 के अंदर है। विजयनगर साम्राज्य आपको मैंने लिखाया, विजयनगर साम्राज्य की कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों मैंने आपको लिखाई, और मैंने कहा 50 रुपए के नोट पर हम्पी का जो फोटो वो बना हुआ है और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। विश्व का सबसे बड़ा और खुला संग्रहालय आपको ध्यान रखना है। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर। फतेहपुर सीकरी 86 में शामिल होता है। बुलंद दरवाजा सलीम चिश्ती की दरगाह, जोधा भाई का दोस्तों महल आपके, और तुर्की सुल्ताना का महल जिसको पर्सी ब्राउन ने वास्तुकला का मोती कहा है, ये मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपके सामने ये नागर शैली, द्रविड़ शैली, बैसर शैली जो है, ये तीनों शैली मैंने आपको यहाँ पे लिखाई है ना। खजुराहो के स्मारकों के समूह की बात करो तो खजुराहो के मंदिर आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। पंचायतन शैली के अंदर बने हुए हैं आपके ये, और मध्य प्रदेश के अंदर है, और चंदेल शासकों ने बनवाया था आपके। और कंदरिया महादेव जी का मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, बड़े फेमस मंदिर हैं खजुराहो के मंदिर के अंदर, ध्यान रखना है। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 87 के अंदर पश्चिम बंगाल में, सुंदरी वृक्ष, मैंग्रोव वन, हेलोफाइट वन आपके, रॉयल बंगाल टाइगर, मैंने आपको यहाँ पे सारी बातें जो हैं वो लिखा दी, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। एलिफेंटक गुफाएं 7 गुफाएं आपके 87 में महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों, आपके महाराष्ट्र में घारापुरी द्वीप आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में पत्तदकल के स्मारकों का समूह पूछूं आपसे तो कर्नाटक के अंदर है मालप्रभा नदी हो गई। विरूपाक्ष मंदिर इसी में आपके चोल शासकों ने बनवाया था। कोणार्क मंदिर गंगवंश ने, महाबलीपुरम के मंदिर, रथ मंदिर पल्लव वंश ने, खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने, पत्तदकल समूह चालुक्य शासकों ने आपके, और हम्पी वाला विजयनगर। ठीक है, तो ये जो समूह है आपके ये चालुक्य शासकों के द्वारा बनवाए गए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आपके महान जीवित चोल मंदिर पूछूं आपसे 87 2004 2 बार शामिल हुआ है। एक बार बृहदेश्वर मंदिर को शामिल किया गया जिसे राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं, राजराज फर्स्ट ने बनवाया था चोल शासक ने, और एक बार ऐरावतेश्वर मंदिर को शामिल किया गया, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखिए आपके नंदा देवी और फूलों की घाटी, तो नंदा देवी 1988 के अंदर उत्तराखंड के तरफ से शामिल होती है, और जो फूलों की घाटी है 2005 के अंदर जो है इसको शामिल किया गया, ध्यान रखना, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, सांची का स्तूप 1989 के अंदर, सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के अंदर रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है शामिल किया। 200 रुपए के नोट पर सांची का जो चित्र आपके सो ये अंकित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारी आज पहली क्लास दोस्तों आपके सामने यहाँ पर थी। देखो पहला क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन दिखा रहा हूँ फिर आगे बढ़ेंगे ना, मतलब फिर कल पढ़ाऊंगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? जनवरी 26 तक की बात कर रहा है। हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट टिल जनवरी 2026 है ना, कितने हैं? तो 44 है, ये मैंने आपको पढ़ा है, पर आगे अभी दोस्तों हम डिस्कस और कर लेंगे। ठीक है, अजंता की गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है? आजकल क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है, आजकल पूछना बंद कर दिया है, अजंता की गुफाएं कहाँ मिलेंगी? आपने कहा महाराष्ट्र, ओ बेटे नंबर मिल गया ना, वो नहीं होता दोस्तों। आजकल सवाल ऐसे पूछता है स्टेटमेंट वाइज, कौन सही है कौन गलत है पूछता। चलो देखो पहला स्टेटमेंट, ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भागोरा नदी किनारे पर है, दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था। आपके इन 29 200 गुफाओं में बौद्ध, हिंदू, जैन, देखो यही स्टेटमेंट गलत किया है ना। एक्चुअली में ये तीनों की, ये जो सारी की सारी गुफाएं आपके वो केवल बौद्ध धर्म के लिए ना, तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 अगर गलत हो गया तो सो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्या ही माथा मारना। ऑप्शन नंबर सी में हमारा आंसर 1 और 3 हो जाएगा। चीनी यात्री फाइयान और हवेन सांग के वृत्तांतों में इनका उल्लेख मिलता है, तो एक नई बात भी आपको यहाँ पर पता लग गई। बाकी सारा खेल इस पॉइंट पे था केवल कि इन 29 गुफाओं में किस धर्म का जिक्र किया गया है, सारा खेल यहाँ पे था, ये आपके सामने से यहाँ पर। आगे देखिए आपके ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर हैं? अब दोस्तों आपको एक्चुअली में मैंने सवाल हल्के हल्के सवाल नहीं बनाए, सारे सवाल ऐसे ही मिलेंगे आपको ना। अब जो बैच आपको जो चल रहा है इसमें सारे सवाल ऐसे ही मिलेंगे, आपको मजबूत कर दूंगा फौलाद की तरह। ठीक है, देखो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर, सवाल पूछा द्वीप कौन सा है, तो द्वीप कौन सा है? सैलसेट द्वीप है, पम्बन द्वीप है, मजुली द्वीप है, घारापुरी द्वीप। ठीक है, तो आपके सैलसेट द्वीप, इसके ऊपर तो खुद मुंबई है आपके सो,
पम्बन द्वीप आपके यहाँ पर नहीं है, वो आपके साउथ में तमिलनाडु। माजुली द्वीप आपके कहाँ पर है, ये असम के अंदर है। तो घारापुरी द्वीप ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो है ये आपके एलिफेंटा गुफाएं शामिल है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है आपसे ना, सारे टाइप के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, स्टेटमेंट वाइज भी दिखा रहा हूँ और आपके मैच द फॉलोइंग भी और सिंपल क्वेश्चन भी। ठीक है, तो हम इसको कल कर लेंगे। तो बचा हुआ पोर्शन हम